आज की वीडियो में आपको गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के 10 ईस्टर एग्स के बारे में बताने वाला हूँ। ज्यादातर ईस्टर एग्स आपको क्रॉसर की नोटबुक में मिलेंगे, जहाँ नॉर्स गॉड के पोएम्स के बारे में बताया गया है। पहला ईस्टर एग होराइजन जीरो डॉन का है, जिसको डेब्यूस ने अपने एडिट के थ्रेड में बताया था कि जो सनराइज ऑफ नथिंगनेस वाली पोएम है वो होराइजन जीरो डॉन का रेफरेंस देती है। उसके बाद इस पोएम को डिकोड करके 7 आर्मर्ड 7 ने बताया कि सनराइज मतलब डॉन और नथिंगनेस मतलब जीरो। इसका मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है होराइजन जीरो डॉन का। अगर आपने होराइजन जीरो डॉन खेली है तो उसमें भी आपको गॉड ऑफ वॉर के रेफरेंसेस मिलेंगे, चाहे वो टोटम्स हो, बरीड एग्स हो या फिर फेस पेंट। क्रॉसर की नोटबुक से एक और ईस्टर एग है जो कि इस बार लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का है। एंड आपको पता ही होगा कि ये काफी फेमस एक्शन एडवेंचर गेम है। इसका वी हु रिमेन पार्ट द सेकंड वाली पोएम से रेफरेंस लिया गया है, जिसमें ये पोएम हमें गेम की स्टोरी के बारे में बताती है और जोल को क्रूल फादर और एली को सरोगेट डॉटर कहती है। ये ईस्टर एग भी रेडिट पर ही मिला एंड वहाँ पर लोग फिर से लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के बारे में बात करने लग गए थे कि जोल एक अच्छा फेट डिजर्व करता था। एंड काफी कमेंट्स ये भी कह रहे थे कि जोल को एक बैड कैरेक्टर दिखाया गया है पोएम के अंदर। रेचेट एंड क्लैंक एक एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम है और थर्ड पर्सन शूटर वीडियो गेम है, जिसे सोनी ने ही पब्लिश करा है। इस गेम का भी रेफरेंस दिया गया है क्रॉसर की बुक में अंडर द पोएम टाइटल्ड टूल एंड बैंग। इस पोएम में भी गेम की स्टोरी और रेचेट और क्लैंक के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है। ये तो अभी हम बस 4th पोएम पर पहुंचे हैं बुक के। अभी और भी पोएम्स हैं जो कि और भी काफी सारे गेम्स को इंक्लूड कर रही हैं, जो कि प्लेस्टेशन के फ्रेंचाइज कही हैं। बढ़ते हैं 4th ईस्टर एग की तरफ, जो कि डेथ स्टैंडिंग से लिया गया है और ये वन ऑफ द फनीस्ट ईस्टर एग भी है, जो कि आपको क्रॉसर की पोएम आफ्टर लाइफ अबैंडनमेंट में मिलेगा। क्योंकि इसकी लास्ट लाइन जो कि है बॉम्ब पेस, ये एक्चुअली में एक ग्रेनेड का रेफरेंस देती है जो कि ह्यूमन यूरिन से बनता है। जी हाँ, और रेडिट पर लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे आउट ऑफ ऑल द ईस्टर एग्स। देन अगला वाला ईस्टर एग और भी काफी अलग है, क्योंकि ये आपको क्रॉसर की बुक में नहीं बल्कि जब आप बोट में ट्रैवल कर रहे होंगे ना तब मिलेगा, जिसमें मिमिर क्रेटोस से पूछता है एक टूर्नामेंट के बारे में, जिसमें बीस्ट, स्काउंड्रेल्स, प्रिंसेस, अनडेड, ऑटोमेशन और हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन पार्ट लेते हैं। इसे मिमिर जो है वो प्लेस्टेशन ऑल स्टार का रेफरेंस देता है, लेकिन कुछ लोग इसे मॉडल कॉम्बैट का भी रेफरेंस मान रहे हैं, क्योंकि क्रेटोस मॉडल कॉम्बैट में भी एक प्लेबल कैरेक्टर था। इसको लोग और भी गेम्स का रेफरेंस मान रहे थे, जैसे कि अनचार्टेड, परप्पा द रैपर एंड बहुत सारे। द बोट कैप्टन, जो कि गॉड ऑफ वॉर की ओरिजिनल सीरीज का एक कैरेक्टर है, उसका भी रेफरेंस दिया गया है गेम में। बोट कैप्टन फर्स्ट गेम का पार्ट था जिसे क्रेटोस आराम से बचा सकता है, लेकिन बचाता नहीं है। इसका रेफरेंस आपको एक साइड मिशन में मिलेगा जब आप लैंग बेकर को बचाते हो, जो कि एक वेल का क्रीचर है। तब साइड में नोट आता है अ बोट कैप्टन आई रॉन्ग्ड लॉन्ग एगो। सोचो हमारा क्रेटोस कितना ज्यादा बदल गया है, जो अब इनोसेंट सिविलियंस के बारे में भी सोच रहा है कि हाँ उसे बचाना चाहिए था, एंड अपने एक्शन को गलत बता रहा है कि उसे वहां पर छोड़ना नहीं चाहिए था। अब एक और रेफरेंस जो आपको क्रॉसर की बुक में मिलेगा वो है ड्रीम्स गेम का अंडर द टाइटल विजन आफ्टर रेस्ट। ये काफी अनएक्सपेक्टेड ईस्टर एग है, क्योंकि बाकी के जो ईस्टर एग्स थे दूसरे गेम्स के, उनके गेम्स में भी गॉड ऑफ वॉर के ईस्टर एग्स थे, बट ड्रीम में शायद ऐसा नहीं है। अगर आपने ड्रीम गेम खेली है तो मेरे को एक बार कमेंट्स में बताना कि उसमें गॉड ऑफ वॉर की ईस्टर एग्स हैं या फिर नहीं है। ब्लडबोर्न 2015 का एक्शन एडवेंचर गेम है और वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम्स में से आता है। इसमें हमें एक हंटर की स्टोरी बताई गई है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो तो गॉड ऑफ वॉर के ईस्टर एग्स की थी और मैं ये ब्लडबोर्न की बात कैसे करने लग गया। चलो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्रॉसर की पोएम वाली बुक में ब्लडबोर्न का भी रेफरेंस दिया गया है। इस बार पोएम का नाम सैंग्विनिटी है, जो कि ब्लड रेड का एक ओल्ड टाइम स्लैंग है, और इसमें काफी और टर्म्स भी हैं जो कि ब्लडबोर्न का रेफरेंस देती हैं। क्रॉसर की बुक का एक और ईस्टर एग है जो कि इस बार अनचार्टेड का है, जो कि एक एक्शन एडवेंचर गेम है। अपॉन परस्यूइंग अ प्लेस नॉट मार्क्ड ऑन मैप्स वाली पोएम से रेफरेंस लिया गया है। ये पोएम एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है नेथन ड्राइव की लाइफ की, जो कि एक डेयरिंग एडवेंचरर है और खजाने की तलाश में बहुत कुछ करता है। काफी अच्छा ईस्टर एग डाला गया है गॉड ऑफ वॉर में, जो कि अनचार्टेड को पॉइंट कर रहा है। अब लास्ट ईस्टर एग जो है वो है द ऑर्डर 1886 का रेफरेंस। ये भी आपको क्रॉसर की पोएम्स में ही मिल जाएगा। पोएम का नाम है एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर, जिसमें हमें वेम्पायर या फिर वेयरवुल्फ के बारे में पता चलता है। और द ऑर्डर 1886 में भी हमारी स्टोरी वेम्पायर और वेयरवुल्फ्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, लेकिन इस पर एक लाइन है सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, फर फ्रॉम द बोन, आर्मरलेस नाइट्स एंड सुपरनैचुरल फाइट। ये सब भी आपको द ऑर्डर 1886 में ही देखने को मिल जाएगा, तो एक क्लियर रेफरेंस है इस गेम का। तो ये तो थे 10 ईस्टर एग्स, लेकिन अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के, तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, एंड अगर आपको आर्मी गेम्स के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।